आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है। आप लोगों को पीछे जो पढ़ा है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर, ये सब से क्वेश्चन छोटा पूछेगा। 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा वो इशू ऑफ डिवेंचर से पूछेगा या इशू ऑफ शेयर से पूछेगा। इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग पढ़ना है। ये चैप्टर बोलिए, टॉपिक बोलिए, जो भी आप बोलिए इसको। इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन। उसके बाद एक चैप्टर आपको मिलेगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन। और एक चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये तो जाने कि डिवेंचर क्या होता है, उसके बाद उसके इशू करने की बात करेंगे। ऋण पत्र किसे कहते हैं? तो कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, मार्केट से पैसा लेती है दो तरीके से। यानी कंपनी पैसा दो तरीके से मांगती है। या तो वो कैपिटल के फॉर्म में मांगती है कि भाई पूंजी दे दो, या तो कोई कैपिटल अगर नहीं देता है तो कंपनी लोन के फॉर्म में भी मांग देती है कि लोन दे दो। तो कैपिटल मतलब पूंजी जुगाड़ करने के लिए कंपनी दो ऑप्शन रखती है, या तो भैया आप पूंजी दे दो हमको, या तो लोन दे दो। तो जब कंपनी लोन के फॉर्म में पैसा लाती है तो उसके बदले में कंपनी को एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है, प्रमाण पत्र देना पड़ता है लोन लेने के बदले में। और उसी प्रमाण पत्र को हम डिवेंचर कहते हैं। डिवेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है जो एक कंपनी जारी करती है लोन लेने के बदले में। यानी एक कंपनी लोन लेने के बदले में जो सर्टिफिकेट जारी करती है उस सर्टिफिकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर सर्टिफिकेट। याद रहेगा। तो डिवेंचर क्या है, बोलता है इट इज अ सर्टिफिकेट। ये किसको दिया जाता है? इशू टू द डिवेंचर होल्डर्स, issued to the debenture holders for the purpose of taking loan। ऋण लेने के उद्देश्य से ऋण पत्रधारियों को जो प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाता है, जो प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाता है उसे ऋण पत्र कहते हैं। जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर। और जो व्यक्ति इसको खरीदता है उसको डिवेंचर होल्डर कहते हैं। जो व्यक्ति डिवेंचर खरीदता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, डिवेंचर होल्डर्स। याद रखिएगा, डिवेंचर होल्डर वह पर्सन है जो डिवेंचर खरीदता है, डिवेंचर होल्डर्स। ऋण पत्रधारी, द पर्सन हु होल्ड्स डिवेंचर, जो अपने पास डिवेंचर रखता है, इज नोन एज जो व्यक्ति डिवेंचर अपने पास रखता है उसको क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर। जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है उसे ऋण पत्रधारी कहते हैं, ऋण पत्रधारी कहते हैं। जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, ऋण पत्रधारी, डिवेंचर होल्डर्स। कोई दिक्कत है? अब हम लोग पढ़ेंगे डिवेंचर का फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है डिवेंचर के अंदर। तो डिवेंचर का सबसे पहला लोन सर्टिफिकेट होता है। डिवेंचर का फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। विशेषता,
फीचर्स ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्र की विशेषता। पहला, पहला नंबर में लिखा है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट of loan capital of the company, of loan capital of the company। यह कंपनी के ऋण पूंजी का प्रलेख है। नंबर 2, इट कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इट कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, या कैरीज लिख सकते हैं, अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका ब्याज दर क्या होता है? इसका ब्याज दर निश्चित होता है, फिक्स रेट है, वही रेट लगेगा। इट इज नॉर्मली secured यह साधारणतः सुरक्षित होता है। डिबेंचर क्या होता है? सुरक्षित होता है। यह ज्यादातर सुरक्षित होता है, सेफ होता है। इट डज नॉट हैव वोटिंग राइट, इसे वोट देने का अधिकार, इसे कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता। इसे कंपनी में वोट देने का अधिकार नहीं होता। कोई दिक्कत है? अब एक चीज और समझिएगा, कॉन्सेप्ट ठीक से समझिएगा। डिबेंचर और बॉन्ड के बारे में एक चीज और है, बॉन्ड। बॉन्ड समझते हैं? बॉन्ड नहीं समझते हैं? बॉन्ड को समझाने से पहले हम एक चीज बता देते हैं कि लोन आप दो तरीके से ले सकते हैं। लोन कितने तरह से ले सकते हैं? पहला, डिवेंचर के जरिए आप मार्केट से कर्ज उठा सकते हैं, और दूसरा किसके जरिए? बॉन्ड के जरिए। अब डिवेंचर कौन बेचेगा? तो प्राइवेट कंपनी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी, जितनी कंपनी है, अगर कंपनी को पैसा चाहिए, जो कंपनी है, जो कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या बेच के लाएगा मार्केट से? यानी जो भी कंपनी है, पब्लिक कंपनी को अगर लोन चाहिए तो मार्केट से क्या बेच के लाएगा? डिवेंचर। सरकार को जब पैसा चाहिए, लोन, सरकार जब मार्केट से लोन उठाती है, क्या सरकार मार्केट से लोन उठाती है? हाँ जी, उसी से तो चल रहा है पूरा देश। तो सरकार अगर मार्केट से लोन उठाती है तो क्या जारी करती है? बॉन्ड। यानी सरकार को जब लोन लेना होता है तो सरकार उस जगह पे क्या जारी करती है? बॉन्ड सर्टिफिकेट जारी करती है। क्या जारी करती है? बॉन्ड। तो सरकार जब मार्केट से कर्ज उठाएगी तो बॉन्ड जारी करेगी, और जब एक कंपनी मार्केट से कर्ज उठाएगी तो क्या जारी करेगी? डिबेंचर। याद रहेगा? जैसे भी नेशनल हाईवे इतना कैसे बन रहा है, बजट तो इतना नहीं है। अब देख लीजिए नेशनल हाईवे का बजट,
500-600 करोड़ रुपया से ज़्यादा बजट है ही नहीं नेशनल हाईवे बनाने के लिए। और यहाँ एक एक प्रोजेक्ट जो है 1 साल का वो है 1300 करोड़ 1400 करोड़ का। कहाँ से आ रहा है पैसा? सरकार केवल सैंक्शन की कितना 500 करोड़। और पूरे देश भर में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप देखो, अपने आसपास में देखो, जहां भी आपका घर होगा वहां रोड बन रहा होगा, नेशनल हाईवे। तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? बाईपास बन रहा है तो कहीं ओवर ब्रिज बन रहा है, देख लीजिए कहीं भी घर होगा आपका, हर जगह ओवर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इतना बन कैसे रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब सरकार क्या कर रही है? बॉन्ड बेच के लोन ले रही है। सरकार क्या कर रही है? बॉन्ड बेच के लोन ले रही है और उस लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। बात समझ में है? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो सरकार को जब मार्केट यानी किससे किसको बेच रही है? जनता को बेच रही है। तो जनता से जब सरकार को कर्जा लेना होता है तो सरकार बॉन्ड बेच के लेती है। और जब कंपनी को कर्जा लेना होता है तो कंपनी क्या बेच के लेती है? डिवेंचर। याद रहेगा। तो डिवेंचर कौन जारी करता है? कंपनी। बॉन्ड कौन जारी करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को जनता से लोन लेना है तो बॉन्ड बेच के लेगी, और कंपनी को जनता से लोन लेना है तो डिवेंचर बेच के। अब समझ में आया? तो बॉन्ड भी डिवेंचर की तरह एक सर्टिफिकेट होता है जो कौन बेचता है? सरकार बेचती है। किसके लिए? लोन लेने के लिए। बॉन्ड कहाँ पे मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलेगा या एसबीआई बैंक में मिलेगा। वहां जाके ढूंढिएगा कि हमको नेशनल हाईवे का बॉन्ड दे दीजिए, मिल जाएगा। जिसका बॉन्ड लेना है आप वहां बॉन्ड ले सकते हैं, क्योंकि सरकार अपना हिस्सा कहाँ बेचेगी? या तो पोस्ट ऑफिस में, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, या किसी बैंक को ऑथराइज करेगा तो यही जगह पे वो अपना बॉन्ड बेच सकता है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए तो कम कहाँ पे? अच्छा, साधारणतः। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा डिबेंचर और शेयर में क्या अंतर है। बहुत बार पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। तो आपके बुक में है बहुत सारा लिखा हुआ, आप खुद भी लिखेंगे और कुछ हम यहाँ लिख देते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड अंश तथा ऋण पत्र में अंतर। अंश तथा ऋण पत्र में अंतर। शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस लिखना है, तो चलिए कुछ डिफरेंसेस हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। यहाँ लिखेंगे शेयर, और यहाँ क्या लिखेंगे? डिबेंचर। पहला बेस शेयर और डिबेंचर में क्या होता है? तो बताइए, पहला होता है ऑनर और क्रेडिटर। ऑनर और क्रेडिटर, बताइए ये क्या होगा? शेयर होल्डर क्या होता है? शॉर्ट में लिख दो ऑनर ऑफ द कंपनी, समझ में आ जाएगा ना। यह लिखना पड़ेगा इट इज ऑनर ऑफ द कंपनी, से अच्छा शॉर्ट में लिख देते हैं। ये क्या होता है बताइए? ऑनर ऑफ द कंपनी। हिंदी लिखने की जरूरत है, समझ जाओगे। शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? मालिक होता है। शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? तो जो शेयर खरीदेगा वो कंपनी का क्या होगा? मालिक। और डिबेंचर को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर यहाँ है, अगर शेयर है तो शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा किसके बारे में? शेयर होल्डर्स के बारे में। लिखने की जरूरत हालांकि नहीं है। शेयर मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। यह किसी कंपनी का लेनदार होता है। लिखने की जरूरत है क्या? यह किसी कंपनी का लेनदार होता है या किसी कंपनी का मालिक होता है। दूसरा, डिविडेंड और इंटरेस्ट। बताइए शेयर होल्डर को क्या मिलता है? इट गेट्स, ये पाता है, क्या पाता है? डिविडेंड। और डिवेंचर होल्डर क्या पाता है?
इट गेट्स, ये क्या पता है? इसको इंटरेस्ट चाहिए, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट चाहिए और शेयर होल्डर को क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। तीसरा, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन, बताइए मैनेजमेंट में कौन बैठेगा? मैनेजमेंट में कौन बैठ सकता है? साइलेंट कर दो ऊपर से। मैनेजमेंट में कौन बैठ सकता है? तो शेयर होल्डर मैनेजमेंट में बैठ सकता है और ये मैनेजमेंट में नहीं बैठ सकता। डिवेंचर होल्डर को के पास पावर नहीं है कि कंपनी के मैनेजमेंट में बैठे और बड़े बड़े डिसीजन में हेल्प करे, जबकि शेयर होल्डर कंपनी के मीटिंग में बैठेगा, मैनेजमेंट में बैठेगा। चौथा, सिक्योर कौन होता है? सिक्योर मतलब सुरक्षित। बताइए कौन सिक्योर होता है, कौन सा ज्यादा सुरक्षित होता है? तो ये सुरक्षित नहीं होता है, ये अनसिक्योर है। और ये पूरा का पूरा क्या होता है? सिक्योर होता है। यानी डिवेंचर होल्डर ज्यादा सिक्योर होता है और शेयर होल्डर कम सिक्योर होता है। शेयर में पैसा रिस्की है, डूब भी सकता है और आग भी सकता है। और बताइए, अच्छा गारंटी किसका है? रिटर्न ऑफ कैपिटल का। रिटर्न ऑफ कैपिटल, जब कंपनी बंद होगी तो पूंजी किसका वापस होगा? तो इसका पैसा वापस का गारंटी नहीं रहता है, इसका होगा। यानी डिवेंचर होल्डर को एक फिक्स पीरियड के बाद पैसा वापस हो जाता है, जबकि शेयर होल्डर को कभी पैसा वापस नहीं किया जाता। हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, बाकी बुक से आप लिख लेना है आराम से। और क्या है? वोटिंग पावर हो गया। वोटिंग पावर नहीं है ना? वोटिंग पावर बताइए किसके पास वोटिंग पावर है, कौन वोट दे सकता है? शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है, डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं है। अब समझ गए? तो ये है हमारा शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस। पहला, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है। शेयर होल्डर को उसके पैसे लगाने के बदले में लाभांश मिलता है और डिवेंचर होल्डर को उसका पैसा लगाने के बदले में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। शेयर होल्डर कंपनी के मीटिंग में बैठ सकता है, डिवेंचर होल्डर कंपनी के मीटिंग में नहीं बैठ सकता। शेयर सुरक्षित नहीं होता है, जबकि ऋण पत्र हमेशा क्या होता है? सुरक्षित होता है। जब कंपनी बंद हो तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? डिवेंचर को, उसको गारंटेड है, मिलेगा ही मिलेगा। और शेयर होल्डर का गारंटेड नहीं होता है। अब मान ली 20 साल का कंपनी बंद नहीं हुआ, लेकिन 20 साल खत्म हो गया, तो 20 साल बाद डिवेंचर होल्डर को वापस हो जाएगा, इसका फिक्स पीरियड के बाद पैसा वापस हो जाएगा। और इसका पैसा कब वापस होगा इसकी गारंटी नहीं होती। और नीचे वोटिंग पावर, तो वोट देने का अधिकार किसके पास है? इक्विटी शेयर के पास है, प्रेफरेंस शेयर के, सॉरी, डिवेंचर के पास वोट देने का पावर नहीं रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं उसके आगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ डिवेंचर, फिर पर्पस पढ़ेंगे। तो बताइए कितने तरह के डिवेंचर होते हैं? 8 तरह के टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्रों के प्रकार। तो पहला होता है ए नंबर। बहुत सारे आधार पर होते हैं डिवेंचर के अलग अलग टाइप्स। तो पहला पढ़ रहे, यह लिखते चले जाते हैं डायरेक्ट, आधार छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं आठों। पहला डिवेंचर होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। पंजीकृत ऋण पत्र। दूसरा होता है बियरर डिवेंचर। वाहक ऋण पत्र। तीसरा डिवेंचर है मोर्गेज डिवेंचर। बंधक ऋण पत्र। सिंपल डिवेंचर।
इसको आप मॉर्गेज डिवेंचर को सिक्योर डिवेंचर भी लिख सकते हैं, सिक्योर डिवेंचर, और सिंपल को अनसिक्योर्ड भी लिख सकते हैं। वहाँ पांचवा होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर, परिवर्तनशील ऋण पत्र। दूसरा है अनकन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। गैर परिवर्तनशील उसके बाद रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, शोधनीय ऋण पत्र, और ई रिडीमेबल डिवेंचर। अशोधनीय ऋण पत्र। ये हमारे पास डिवेंचर्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 8। एक एक करके सबके बारे में समझा देते। लिखना होगा डिटेल, बुक से आप लिख सकते हो। रजिस्टर्ड डिवेंचर ऐसा डिवेंचर होगा जिसका पेमेंट कंपनी उसी व्यक्ति को करेगी जिसका नाम उस कंपनी के रजिस्टर में लिखा होगा। जैसे डिवेंचर बिकता है तो नाम पर चढ़ता है ना कि कौन खरीदा, तो जिसके नाम पर वो सर्टिफिकेट होगा, अगर रमेश कुमार को सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो कंपनी पैसा रमेश कुमार को ही देगी, किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा नहीं देगी। क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी पैसा लेने आता है? हाँ जी, ऐसा होता है। जैसे मान लिया हम टाटा का डिवेंचर खरीदे 5 लाख रुपए का, हमको पैसे का जरूरत है, लेकिन डिवेंचर था 20 साल का। इसका मतलब टाटा कंपनी हमको कितना साल बाद पैसा देगी? 20 साल बाद। अब हमको अभी पैसा चाहिए, क्या करेंगे? तो हम अपना सर्टिफिकेट किसी और को बेच दिए, ढूंढे, ठीक है, जाके शेयर मार्केट में डाल दिए कि भैया हमको 5 लाख का डिवेंचर सर्टिफिकेट बेचना है। दिल्ली का एक लड़का बोला हमको खरीदना है, डील हो गया। अपना पैसा मार्केट के हिसाब से ले लिए, उसको दे दिए, सर्टिफिकेट उसके नाम पर बन गया। लेकिन ओरिजिनल कॉपी में नाम क्या है? कंपनी में किसका नाम है? अभी वाला तो उसके नाम पर बन गया, लेकिन ओरिजिनल जो कंपनी में लिखा हुआ है रजिस्टर में, वो किसका नाम है? मेरा नाम है। तो कंपनी पैसा किसको देगी? हम ही को ना पे करेगी। तो ऐसा कर सकते हैं कि उसको भी बेच के पैसा ले लो और कंपनी से भी पैसा ले लो? नहीं। जब रजिस्टर्ड डिवेंचर आप बेचेगा तो सामने वाला पार्टी आपसे एग्रीमेंट कराएगा 20 साल बाद जब आपको पैसा कंपनी देगी तो आप हमको दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रजिस्टर्ड डिवेंचर। दूसरा कौन है? बियरर डिवेंचर। इसका पेमेंट कंपनी उस आदमी को करेगी जिसके हाथ में सर्टिफिकेट होगा, नाम किसी का भी लिखा होगा, सर्टिफिकेट जिसके हाथ में होगा कंपनी उसी को पे करेगी। अब नाम मेरा लिखा है लेकिन सर्टिफिकेट लेके मिस्टर एक्स चला गया तो कंपनी मिस्टर एक्स को पे कर देगी। बियरर मतलब जिसके हाथ में सर्टिफिकेट, कंपनी पेमेंट उसको करेगी। ध्यान रखना, दोनों समझ में आया? इसमें कंपनी पेमेंट किसको करेगी? जिसका नाम लिखा रहेगा कंपनी के रजिस्टर में उसको पे करेगी, रजिस्टर्ड। और बियरर मतलब नाम हो ना हो भैया, जिसके हाथ में पेपर मिल गया उसको पेमेंट कर देगी। तो ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है। कोई तुमको पकड़ के छीन ही लिए तुम्हारे से सर्टिफिकेट, घर वाले ही दब है ना, मान लो घर में ही तो कोई छीन के चला गया कि हम ले लेंगे पेमेंट, तो ले लेगा पेमेंट, लेकिन इसमें कोई उपाय नहीं, इसमें आपको उस आदमी को ही पेमेंट मिलेगा। तो ये चीज दोनों समझ में आया? दोनों एक चीज है। एक है कि पेमेंट आपको उसी व्यक्ति को देंगे जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होगा, और दूसरे में बियरर में है कि पेमेंट उस आदमी को देंगे जिसके हाथ में सर्टिफिकेट होगा। दूसरा क्या लिखा है? मोर्गेज। मोर्गेज सिक्योर्ड समझते हो? सिक्योर्ड का मतलब जितने का हमने कर्ज लिया, जितना का हम लोन लिए, उससे ज्यादा का सुरक्षा अगर हम किसी डिवेंचर के पास दे देते हैं तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। जैसे हम लोन लिए 5 लाख का, कंपनी को हम लोन कितना दिए? 5 लाख रुपया, और कंपनी हमको क्या किया? 8 लाख रुपया का जमीन का पेपर मेरे पास दे दी। हम कर्ज दिए उसको 5 लाख और वो हमको 8 लाख का जमीन का पेपर दे दिया, तो मेरा 5 लाख का कर्ज सुरक्षित है कि असुरक्षित है?
कभी कंपनी डूब भी जाएगी तो कोई दिक्कत होगा क्या? हम जमीन बेच लेंगे, अपना पैसा ले लेंगे। तो जब जितने का लोन दिया जाता है उससे ज्यादा का सुरक्षा अगर आपको मिल जाता है, उससे ज्यादा की सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। याद रहेगा क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर। और जहां पे जितना मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं है, पैसा दे दिए लेकिन कुछ भी उसके पास से नहीं लिए, अगर डूबेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो ऐसे डिबेंचर को क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्या होगा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर, असुरक्षित, जो बहुत खतरनाक है। इस तरह का डिबेंचर कोई खरीदना नहीं चाहता। तब हमसे कोई पैसा मांगे और कुछ ना दे गारंटी में, कोई गारंटी वारंटी नहीं दे, तो डर है ना जी। मर गए तो क्या होगा? मर गए तो कहाँ लेने जाएंगे? उसके फैमिली वाले से मांगेंगे तो बोलेगा जहाँ जिसको दिए उससे मांगे जाइए, तो उससे मांगने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा ना। पॉसिबल है क्या? इसलिए लोग कौन सा लोन देगा? सुरक्षित। क्या सुरक्षित? सुरक्षित बोलता है अगर 50,000 का कर्ज दिए हैं तो कुछ हमारे पास गिरवी रख दो, ताकि कुछ भी होगा तब सामान बेच के अपना पैसा वसूल लेंगे। आगे क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर ऐसा डिबेंचर होगा जिसको एक फिक्स पीरियड के बाद आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा डिबेंचर जिसे एक फिक्स पीरियड के बाद आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे डिबेंचर को कौन सा डिबेंचर बोलते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होगा? जिसको आप किसी भी हालत में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ गए? तो आप क्या खरीदना पसंद करोगे, चेंज होने वाला या बिना चेंज का? बहुत लोग ऑप्शन रख लेता है कि कल हो गए जरूरत पड़ा तो चेंज हो जाएंगे शेयर में, लेकिन अगर आप नॉन कन्वर्टेबल खरीदेंगे तो कभी जीवन में चेंज नहीं होंगे। और नीचे है रिडीमेबल। रिडीम मतलब तो पेमेंट करना। रिडीम मतलब क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब ऐसा डिबेंचर जिसे एक फिक्स पीरियड के बाद हम पैसा वापस कर देते हैं। यानी आप कंपनी को लोन दिए, कंपनी आपको फिक्स पीरियड के बाद पैसा वापस कर देगी, तो वैसे डिबेंचर को रिडीमेबल डिबेंचर के नाम से जानते हैं। और इरिडीमेबल क्या होगा? ऐसा डिबेंचर जिसे कंपनी कभी भी पैसा नहीं देगी जब तक कंपनी जिंदा है। अगर कंपनी 200 सालों तक चलेगी तो इरिडीमेबल डिबेंचर का पैसा 200 साल के बाद मिलेगा। यानी जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा मिलेगा। तो आपको कहाँ लोन देना पसंद करेंगे बताइए? रिडीमेबल में या इरिडीमेबल में? आपको क्या लगता है कहाँ पे पैसा देना चाहिए? रिडीमेबल में देने से होगा कि आप जीवन में पैसा खुद ले लोगे, 20 साल बाद पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें बोलते ही कंपनी जब बंद होगी तब। अब कंपनी, यहाँ टाटा कंपनी इतने सालों से चल रही, बंद होगी क्या? और जब कंपनी बंद नहीं होगी तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है? तो याद रखना इसको, कहीं कोई दिक्कत? तो ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पर्पस क्या है डिबेंचर इशू करने का? डिबेंचर इशू करने का पर्पस क्या है?